कैसा रहा आज का मार्केट? सो आई थिंक जो पॉजिटिविटी है मार्केट में अभी भी कंटिन्यू हो रही है और आरबीआई की तरफ से जो कल एमपीसी की मीट होने वाली है, आरबीआई की पॉलिसी डिसाइड होगी, तो वहां पे कोई निगेटिव सरप्राइज नहीं होगा ऐसा मार्केट का मानना है। तो स्टांस बोला जाए या फिर रेट हाइक बोली जाए तो अराउंड 0.25% की रेट हाइक हो सकती है, ऐसा मार्केट को लग रहा है। बट अगर रेट हाइक उससे ज्यादा होती है या फिर उससे कम होती है तो वो मार्केट को शायद अच्छा नहीं लग सकता। अभी आप बोलोगे यार रेट हाइक ना होना ये भी तो अच्छी बात है ना। तो मुझे लगता है ऐसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक की थी तो वहां पे आई थिंक आरबीआई विल ऑल्सो टेक अ रेट हाइक। इट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग इन्फ्लेशन विथ रेट हाइक्स नाउ, एटलीस्ट वो चीज थोड़ी सी कंट्रोल में नजर आ रही है। स्टिल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर में, उसके बाद अभी ये जो सऊदी अरेबिया या फिर ओपेक प्लस इन्होंने जो प्रोडक्शन कट्स लिए ऑयल में, सो आई थिंक दैट हैज प्लेड निगेटिवली ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड ऑब्वियसली इट विल हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो, दो वी आर गेटिंग क्रूड एट क्वाइट अट्रैक्टिव प्राइसेस फ्रॉम रशिया, बट स्टिल अगर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से मिलने वाला है हमें, वहां पे प्राइस फिक्स नहीं हो सकती है। सो आई थिंक दैट चैलेंज विल बी देयर फॉर इंडिया। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, क्या स्पेसिफिकली इंडिया स्पेसिफिक कुछ हमारे लिए कुछ एडवांटेजेस उसमें से निकलते हैं क्या, ये तो आने वाला समय ही हमें बता सकता है। सो विल वेट फॉर दैट। अब न्यूज स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज देखेंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ट्विंस जो है आज सबसे बड़ा रीजन है मार्केट ऊपर जाने के लिए। 2.5 से 3.25% तक ये स्टॉक्स ऊपर गए हैं। क्यों ऊपर गए हैं? एचडीएफसी लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं सो लोन ग्रोथ जो है वो 12% है। 5.5-6 लाख करोड़ का लोन बुक, उसके ऊपर 12% बढ़ना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करते हैं 16 लाख करोड़ रुपए की बुक है, लोन बुक है। सो दैट बुक इज ग्रोइंग एट 17%। सो 17% से लोन बुक यहां पे एचडीएफसी बैंक की ग्रो हुई है। और चेरी ऑन द केक क्या है? चेरी ऑन द केक इज 21% से डिपॉजिट ग्रोथ भी हुई है एचडीएफसी बैंक की। सो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की घड़ी में कि आपके पास लोन ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, बट उस लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डिपॉजिट्स है क्या? तो वो डिपॉजिट की ग्रोथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो एचडीएफसी बैंक इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। इतना बड़ा डिपॉजिट बुक है आपका, वो आप 21% से ग्रो कर रहे हो, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए एचडीएफसी बैंक को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे उनका ऐप ऐसा है, उनका नेट बैंकिंग ऐसा है वैसा है, बट सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो तो या बैंकिंग अदर बैंकिंग रिलेशंस हो, तो आई थिंक वहां पे एचडीएफसी बैंक इज स्टिल द विनर एंड दैट्स व्हाट द ग्रोथ नंबर्स आर आल्सो सजेस्टिंग टू अस। जल्द ही रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, उसमें भी हम देखेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट कि क्रेडिट क्वालिटी जो है वो भी काफी अच्छी रहेगी। एसेट क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं, एनपीएस के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो सारी चीजें काफी अंडर कंट्रोल में है। वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स एचडीएफसी बैंक इज गोइंग टू गिव, ऐसा अभी लग रहा है। आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री ही काफी अच्छी तरीके से यहां पे रिजल्ट देती हुई हमें दिख सकती है, सो दैट वी कैन नॉट डिनाई। बाकी ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो आईटी इंडेक्स आज काफी ऊपर था, 1.2% से आईटी इंडेक्स ऊपर चला गया था। एफएमसीजी इंडेक्स वाज आल्सो अप बाय ऑलमोस्ट 1.36%। तो मार्केट में अभी भी जो डिफेंसिवनेस है वो बरकरार है। टिल द टाइम मार्केट को कुछ ग्रोथ के इम्पिटस नजर नहीं आते, सो तब तक वन वे ब्रॉडर लेवल पे मार्केट बढ़ेंगे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज आज स्मॉल कैप या मिड कैप इंडाइसेस वर अंडर लिटिल प्रेशर कंपेयर्ड टू लार्ज कैप इंडाइसेस। तो ये ब्रॉडर बेस्ड रैली नहीं थी। आई थिंक स्पेसिफिकली लार्ज कैप स्पेसिफिक ये रैली आज की हुई है और उसमें भी बैंकिंग वाज डूइंग रियली वेल, वो भी एक चीज हमने यहां पे समझनी होगी। अब थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट के बारे में अगर हमें थोड़ा सा समझना है तो आई थिंक निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग एट 17.4 टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड पी। नेक्स्ट 12 मंथ्स का जो फॉरवर्ड पी है वो 17.4 टाइम्स पे निफ्टी का अभी चल रहा है। लास्ट 5 साल का अगर एवरेज में देखता हूं, मीडियन या फिर एवरेज ऑफ निफ्टी 50 फॉरवर्ड पी, सो दैट नंबर इज 18.8। सो 18.8 एंड 17.4 यानी ऑलमोस्ट 7 से 8% का डिस्काउंट
फॉरवर्ड पी पे निफ्टी में नजर आ रहा है। अब ये क्या दर्शाता है? दिस गिव्स अस अ कंफर्ट फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड। सो डाउनवर्ड साइड में ज्यादा करेक्शन होगा ऐसा लगता नहीं है। दैट्स व्हाट दी वैल्यूएशंस आर सजेस्टिंग। एंड आई एम यहां पे एक डिस्क्लोजर ये भी रखना होगा कि अंटिल देयर इज सम ब्लैक स्वान इवेंट जो होगा तो मुझे कोई ऐसा बड़ा करेक्शन मार्केट में होता हुआ नहीं दिखता है। Why I am talking about these things? It's not about कि मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजेस्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, 18 महीने से मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं आए हैं। सो प्राइस करेक्शन भी उसके ऊपर से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 7% का, ऊपर से टाइम करेक्शन ऑफ 18%। सो ऑब्वियसली टाइम प्लस प्राइस 25% के करेक्शन के बाद फिर अगर मार्केट में निगेटिविटी दिखती है तो आई थिंक पीपल कैन गेट डिसहार्टेंड। वो ये नहीं समझते कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और ये जो एक्विजिशंस है ये सबसे बड़ी एक्विजिशंस हो रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो ये सारी चीजें समझनी होगी थोड़ी सी। तो इसमें बिहेवियर मैनेज करना बहुत जरूरी है। आई एम डूइंग लॉट ऑफ सेशंस विद लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स नाउअडेज, जो 1-on-1 सेशंस हम हमारी मतलब वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे वो डिटेल्स उसके। तो उसमें आई थिंक एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दिस कि रिटर्न नहीं आ रहे। मोस्ट ऑफ दीज पीपल विच आई एम हैविंग इंटरेक्शंस विद आर न्यू इन्वेस्टर्स। स्पेसिफिकली in last 2 to 3 years they have entered into the markets. First year was quite phenomenal, but allocations बहुत छोटे थे उनके, और जब allocations बढ़ा दिए उन्होंने कॉन्फिडेंस देख के या रिटर्न्स देख के, जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, सो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो है टाइम करेक्शन का और थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन का भी। एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, क्योंकि इनिशियल जो 10-20% उन्होंने एलोकेशन किया था इक्विटी में, दैट हैज गिवन फेनोमेनल रिटर्न्स ऑफ 100% ऑलमोस्ट। बट उसके बाद जब बचा हुआ 80-90% एलोकेशन उन्होंने किया इन लेट 2021 एंड 2022, दैट एलोकेशन हैज टेकन डाउन देयर CAGR टू वेरी मिनिमल लेवल्स, या फिर कहीं कहीं पे तो निगेटिविटी भी दिख रही है। अब उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है। एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग दीज रिटर्न्स विद FD रिटर्न्स, बिकॉज नाउ FD के रिटर्न्स बढ़ चुके हैं, FD के जो इंटरेस्ट रेट से वो ऊपर चले गए हैं। सो उनको ऐसा लग रहा है यार ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं FD में ही पैसे इन्वेस्ट करके रखता, वही मेरे लिए सही होता। सो प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही आता है जब आप एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर करते हो। तो दिस इज नॉट द टाइम टू कंपेयर FD रिटर्न्स विद योर past 2 years of equity returns. No, not at all. I think अगर आपको कंपेयर ही करना है कुछ कंपैरिजन, तो आप जरा थोड़ा सा हिस्ट्री के रिटर्न्स निकालो। 2010 लेट 2010 टू अर्ली 2013, ये जो समय था, इस समय को आपको थोड़ा सा कंपेयर करना होगा, और उसके बाद के जो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के जो रिटर्न्स है वो आपको कंपेयर करने होंगे। आई थिंक दैट विल गिव यू अ बिग बूस्ट टू स्टे इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऐसे समय में आप आपके बिहेवियर को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। और इफ यू वांट एनी हेल्प इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। इफ यू वांट मॉडल पोर्टफोलियोज कि भाई हमें सर बताओ कि कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज आपके उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मॉडल पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो अवेलेबल। रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज है हमारी वेबसाइट investindia.in पे, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको उस पे 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।